हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात के अभी लगभग 3 बज गए हैं, 2:50 हो गए हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी भी एयरलाइंस में कैसे जॉब लग सकते हैं। मैंने 11 एयरलाइंस की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रॉड बनाया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि इतने पैसे दे दो आपकी जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। ये वीडियो पूरी देखना, सारी लिंक प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो किसी भी वेबसाइट का, कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे पायलट के लिए, सारी चीज़ें, कैबिन क्रू कैसे बन सकते हो। मेरा फोकस रहेगा मोस्टली कैबिन क्रू के लिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं डिफरेंट एयरलाइंस के लिए, सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि अगर आपको इंटरनेट पे ना मिले तब भी आप पता कर सकें। ओके, तो शुरुआत करते हैं पायलट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है गाइस। सबसे पहला 12th में आपका PCM होना चाहिए। PCM मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, उसके अलावा आपकी मिनिमम एज 17 होना चाहिए, और कमर्शियल पायलट के लिए 18। जो प्राइवेट पायलट्स होते हैं उनके लिए मिनिमम एज 17 होती है, और कमर्शियल पायलट के लिए 18 होती है। तो 12th पास करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड स्टाफ की। तो किसी भी ग्राउंड स्टाफ के लिए या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ज़्यादातर एयरलाइंस ग्रेजुएशन मांगती हैं। कुछ एयरलाइंस बल्क में हायर करती हैं, कभी कभी ग्रेजुएशन मांगती हैं, कभी कभी 12th पास में काम चल जाता है। जैसे इंडिगो एयरलाइंस प्रीवियसली ग्रेजुएशन मांग रही थी, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स जब प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, मेरे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं, वो 12th पास हैं दोनों। ओके, तो आई साइट का ज़्यादा मैटर नहीं करता है, चश्मे के साथ भी अगर आपकी आई साइट 6/6, 6/9 है तो चलेगा। ग्राउंड स्टाफ की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड स्टाफ में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, सबसे पहले सारी जॉब्स देख लेते हैं। पायलट का बता दिया मैंने। ग्राउंड स्टाफ में 2 तरीके की जॉब होती हैं, एक होता है कस्टमर सर्विस और दूसरा होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। किसी भी एयरलाइन के अंतर्गत 2 डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जो AOCS में आते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस। ओके, इसके अलावा कार्गो डिपार्टमेंट होता है, जिसके बारे में मतलब आप अब जब जॉब अप्लाई करेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद HR सेक्टर होता है, IT सेक्टर होता है, सेल्स सेक्टर होता है, इंजीनियरिंग सेक्टर होता है, EME जिसको बोलते हैं, AME बोलते हैं। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। ये आपको पर्टिकुलर एयरलाइन में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा गला ख़राब है तो माफ़ करिएगा। ओके, हाँ, अब आ जाते हैं कैबिन क्रू में 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है इंटरनेशनल कैबिन क्रू, एक होता है डोमेस्टिक कैबिन क्रू। तो मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा इंटरनेशनल कैबिन क्रू की 4 एयरलाइंस के बारे में बताने वाला हूँ आगे। मेजर जो क्राइटेरिया होता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मेजर तौर पर, वो बता देता हूँ आपको। किसी भी एयरलाइंस में अगर आपको जाना है एज ए कैबिन क्रू, तो 12th पास मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए। ओके, कोई विजिबल टैटूज नहीं होना चाहिए। कोई भी एयरलाइंस एक्सेप्ट नहीं करती है टैटूज को, ठीक है। और कोई बिग स्कार्स नहीं होना चाहिए। लाइक अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि मैंने अपनी हथेली पर एक निशान छोड़ दिया, तो मत छोड़ना वो निशान अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो। क्लियर स्किन होनी चाहिए। जैसे कि कई एयरलाइंस एक्सेप्ट कर लेती हैं, माइनर स्किन में थोड़ा स्कार्स होते हैं, लेकिन क्लियर स्किन होनी चाहिए। ग्रूमिंग का आपको पता है, स्पोकन इंग्लिश मांगते हैं सभी एयरलाइंस। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी लैंग्वेज प्रेफरेबल है। अगर आपको अच्छी से दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं तो प्रेफरेंस मिलता है उनको, ठीक है। अब आ जाते हैं एज पर। अगर आप इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए। ओके, और इंटरनेशनल में गाइस हाइट उतनी मैटर नहीं करती है, मैटर करता है 212 सेंटीमीटर्स रीच, आर्म रीच जिसको बोलते हैं। आर्म रीच टेस्ट होता है, 212 सेंटीमीटर्स आपके आर्म रीच करने चाहिए। बॉयज़ की कंडीशन में फ्लैट फीट होना चाहिए। फ्लैट फीट में आपके हाथ पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। और आर्म रीच टेस्ट क्यों होता है आपको पता है?
आर्म रीच टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इमरजेंसी इक्विपमेंट जो होते हैं वो एक ऐसी जगह पे स्टोर किए जाते हैं जहाँ पर आवश्यकता होती है कि आपके हाथ उतनी दूर पहुँचने चाहिए। तो मेल के लिए फ्लैट फीट, मतलब आपके फीट फ्लैट होकर आपको आर्म रीच करना है, ठीक है। और फीमेल की कंडीशन में क्या होता है, आप टोज पे स्टैंड हो सकते हो, खड़े हो सकते हो और आर्म रीच कर सकते हो। और फीमेल की कंडीशन में आपके शूज़ रिमूव करवा दिए जाएंगे, हील्स रिमूव करवा दी जाएगी, फिर उसके बाद आर्म रीच टेस्ट होता है। डोमेस्टिक की कंडीशन में आर्म रीच टेस्ट नहीं होता है। डोमेस्टिक के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो फीमेल के लिए, अब दोनों के लिए 12th में मतलब 12th होना चाहिए। कुछ कुछ एयरलाइंस ने क्राइटेरिया रखा है जैसे कि 60% अबव होना चाहिए, राइट। और कुछ कुछ नहीं मांगते हैं, 12th पास होना चाहिए बस। फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए मिनिमम, और BMI 18 to 22 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। मेल की कंडीशन में हाइट 167 से स्टार्ट होती है। किसी किसी एयरलाइंस में 170 सेंटीमीटर्स मांगते हैं, किसी किसी एयरलाइंस में 172 सेंटीमीटर्स मांगते हैं, किसी किसी में 173 सेंटीमीटर्स मांगते हैं। तो मिनिमम 167 से स्टार्ट होती है डोमेस्टिक में, ओके। ये ध्यान रखना, विजिबल टैटूज किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको डिटेल्स में एक एक एयरलाइंस के बारे में बता रहा हूँ, जो आपकी फेवरेट है उसको चूज़ करके आगे बढ़ जाना। और फेक के चक्कर में मत पड़ना। कोई भी एयरलाइंस कोई भी पैसा नहीं मांगती है जब आप फॉर्म भरते हो तो। हाँ, लेकिन कई दलाल जिसको बोलते हैं वो ऐसे होते हैं, बीच में फंसे हुए होते हैं और वो आपकी जॉब नहीं लगवाएंगे, आपसे सिर्फ पैसा मांग लेंगे। सो बी अवेयर गाइस, ओके। और अभी जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें मैंने बहुत माइनर डिटेल्स कॉपी की हैं, तो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। सभी एयरलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ओके। इस वीडियो में मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखना, मैं सारी डिटेल्स विस्तार से बताता हूँ। पहली एयरलाइंस आती है एमिरेट्स। ये गाइस किसी भी टॉप और ऐसी पोजीशन के बेसिस पे नहीं है, इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में पहले बताऊंगा मैं। तो पहली एयरलाइंस है एमिरेट्स। एमिरेट्स में जब आप लिखेंगे स्क्रीन पर एमिरेट्स कैरियर्स, तो आपके पास पहला ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना और पहली जो लिंक आएगी उस पर आप क्लिक करना, एमिरेट्स ग्रुप कैरियर। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कैबिन क्रू पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें सीधा ऑप्शन आ जाता है अप्लाई। अब इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके पास, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपको नीचे दिख जाएगा। तो आप उसके हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन और न्यू यूज़र। आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ओके। और इसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरते जाना, फोटोग्राफ्स अच्छी रखना ताकि आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाए, ओके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एयरलाइंस कतार एयरवेज। सेम आपको एक ही चीज़ करना है, कतार करियर लिखना है। कतार एयरवेज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप देखेंगे कैबिन क्रू जॉब सेकंड नंबर पे आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको एक कोई भी जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक इंडिया का ऑप्शन आएगा, तो जैसे दिल्ली के लिए वैकेंसी है, तो अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिए और वही सेम आपको रिडायरेक्ट कर देगा फॉर्म, एंड यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए कुछ नहीं करना रहता, कुछ स्टेप्स रहती हैं, आपको फुल फोटोग्राफ अपलोड करना होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम एतिहाद। एतिहाद में भी सेम चीज़ है गाइस, और मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना है, थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे होती हैं, इंटरनेट से ठीक कर लेना। एतिहाद पे जाएंगे, कैबिन क्रू जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अगेन जहाँ के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, जैसे ये मुंबई के लिए है, यहाँ से मैंने अप्लाई का ऑप्शन दबाया, अप्लाई नाउ। मेरे को एक पेज पे रिडायरेक्ट हुआ और वहाँ पे भी क्रिएट न्यू अकाउंट लिखा हुआ, मैं इस पर क्लिक करके एतिहाद पे जा सकता हूँ। ये इसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मतलब डाल दूँगा मैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एयरलाइन का आते हैं एयर अरेबिया, और एयर अरेबिया पे भी जाएंगे आप, सीधा ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेज पे, लेकिन इस पर क्लिक नहीं होगा, आपको नीचे जाना होगा। नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जब आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो इसमें देखो साइन अप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू आईडी क्रिएट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं विस्तारा करियर। आपको विस्तारा करियर लिखना है और सेकंड नंबर पे करियर्स एट विस्तारा, इस पर क्लिक करोगे आप
तो आपको फिर से एक पेज रिडायरेक्ट होगा जिसमें आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको विस्तारा के कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने पड़ेंगे। ये देखिए, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। विस्तारा के बाद आते हैं गाइस एयर इंडिया। एयर इंडिया करियर्स में आप वेबसाइट्स पर भी सर्च कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एयर इंडिया वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन ना डाल के अपनी जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम की वेबसाइट होती है उस पर डालता है इन्फॉर्मेशन। तो आप बेटर है कि आप एयर इंडिया को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन आप सारी एयरलाइंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है कैसे अप्लाई करना है, तो ये बहुत बेटर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी। इसमें 2 लोकेशन का इंटरव्यू दिया हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं इंडिगो करियर। इंडिगो करियर में पहुंचना बहुत आसान है। जैसे ही आप इंडिगो करियर्स लिखेंगे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उस पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वहाँ पे सिलेक्ट करिएगा और वो पेज आपको रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। और इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। इसके बाद नेक्स्ट एयरलाइंस आ जाती है गो फर्स्ट करियर। गो फर्स्ट करियर की गाइस वेबसाइट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगी वेबसाइट। इसमें ऊपर जूम करिएगा थोड़ा सा, जनरल ओपनिंग पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको सेकंड थर्ड ऑप्शन आएगा इन फ्लाइट सर्विस, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे 2 कैबिन क्रू, मतलब ऐसी काफ़ी सारी वैकेंसीज होती हैं। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिएगा कॉर्नर में अप्लाई लिखा हुआ है छोटा सा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहीं पे दिख जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कॉर्नर पे। और इसमें भी आपको न्यू अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं एयर एशिया करियर। एयर एशिया की भी सेम कहानी है गाइस। अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो बहुत देर तक सर्च करते रहेंगे, आपको शायद ना भी मिले। तो इसीलिए इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट देखिए, एयर एशिया का फ्लीट साइज़ बहुत कम होता है, बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं। गला थोड़ा सा ख़राब है, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो फिर भी सर्च करिएगा, यू विल श्योरली फाइंड ऑन इंस्टाग्राम बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्पाइस जेट करियर्स बहुत डायरेक्ट बता देता है, पहले ही अपना कैलेंडर शेयर कर देता है। जैसे ही आप स्पाइस जेट करियर पर सर्च करेंगे, लिंक डाल रखी है मैंने, ठीक है। उसमें पहले ही स्केड्यूल्ड होते हैं मई के लिए, जून के लिए, जुलाई के लिए। जब भी इंटरव्यू आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको वहाँ पे मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जेट एयरवेज। जेट एयरवेज की अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी वैकेंसीज नहीं है, तो इसके लिए इसका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके रखिए। जब भी वैकेंसीज आएंगी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशंस थी गाइस कुछ पर्टिकुलर एयरलाइंस की। इसके अलावा भी एयरलाइंस है जैसे कि इंडियन एयरलाइंस, ये एक एक्चुअली चाइल्ड एजेंसी है एयर इंडिया की। और अलायंस एयरलाइंस ऐसे कुछ है, ट्रू जेट है। ये बहुत सारी एयरलाइंस है जो अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। आप सर्च करो कितनी एयरलाइंस हैं इंडिया में, तो इन सबको फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। और इससे क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और किसी भी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ना। फेसबुक पे जो एडवर्टीजमेंट आती है उनके चक्कर में मत पड़ना, बहुत फेक होता है, सब कुछ बहुत फेक होता है, ओके। क्रिएट योर ओन सर्किल जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ओके। किसी और के चक्कर में मत पड़ो, किसी से पूछो यार यहाँ से बता दीजिए हमें कौन सी वैकेंसी है, क्या है। बहुत इजी है फाइंड आउट करना। ग्राउंड स्टाफ का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैबिन क्रू का भी होता है, पायलट का भी होता है, सबका इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये चैनल इन्फॉर्मेशन के लिए है, मेरे को अर्निंग नहीं करना है इससे, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।